तो इस बार मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि क्यों ना 50 छोटे छोटे बच्चों को मैगी डिस्ट्रीब्यूट की जाए। अब मैगी इसीलिए क्योंकि एक तो बच्चों को क्या है, मैगी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और दूसरा इसीलिए क्योंकि 50 लोगों के लिए कभी मैंने इतना सारा खाना नहीं बनाया था, इसलिए मैगी बनाना मेरे लिए थोड़ा सा आसान रहता। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मैगी बनाना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम सब्जियों को धो लेंगे। तो 50 मैगी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो टमाटर का यूज़ किया है। टमाटरों को बहुत अच्छे से हम धो लेंगे। धोने के बाद इसे निकाल देंगे किसी बोल में, या इस तरीके से किसी छलनी में निकाल दीजिए, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसका निकलता रहे। इसके साथ साथ यहाँ पर सब्जियों में मैंने शिमला मिर्ची का भी यूज़ किया है। मिर्ची हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं यूज़ की है, यानी कि जो हरी वाली जो मिर्ची होती है वो हमने बिल्कुल नहीं डाली है। शिमला मिर्ची ज़रूर हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पर देखिए प्याज को हम छील रहे हैं। छीलते छीलते हमारी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं, क्योंकि हमने 1 किलो प्याज छीले हैं। छीलने के बाद हमने उन्हें काटा है। अब काटते टाइम आंखों से आंसू ना आए, इसलिए हमें इन्हें पानी में रखना पड़ेगा कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए 1 किलो प्याज हमने इस तरीके से छील लिए हैं। इन्हें हम पानी में ही रहने देंगे। जब आप प्याज को पानी में रखते हैं तो आपकी आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं आएंगे। चलिए अब फटाफट से हम सारी सब्जियों को काट लेते हैं। तो देखिए सब्जियां को काटने में ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, और मुझे ये काम करने में ज़्यादा ज़ोर भी नहीं आता है, बल्कि मज़ा ही आता है। तो ये जो प्याज है उसे हमने छोटा छोटा काट लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सब्ज़ी के लिए प्याज काटते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने इसे काट लिया है। अगर आपके पास में चॉपर है तो आप वो चॉपर का यूज़ भी कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा अमाउंट में इस तरीके से कुछ बना रहे हैं तो इस तरीके से हमने प्याज को काट लिया और उसे अलग से एक बोल में रख दिया है। अब यहाँ पर हम काट लेंगे शिमला मिर्ची। ये जो शिमला मिर्ची है उसे मैंने प्याज से थोड़ा मोटा रखा है, क्योंकि शिमला मिर्ची के जो चंक्स आते हैं मुंह में वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इसे एकदम बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा मैंने इसे मोटा मोटा ही रखा हुआ है। तो देखिए शिमला मिर्ची भी काटना बड़ा ही आसान होता है, और इसे भी हमने काट कर तैयार कर लिया है। तो इसे भी निकाल देते हैं एक प्लेट में या फिर किसी बोल में, और रख देंगे हम इसे साइड में। मुझे मैगी में एक्चुअली प्याज, शिमला मिर्ची या ज़्यादा से ज़्यादा मटर, ये सारी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। आपको मैगी में और क्या क्या सब्जियां पसंद है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। टमाटर भी पूरे पूरे 1 किलो हमने काट लिए हैं, और सारे के सारे जो टमाटर हैं वो हम डाल रहे हैं एक बोल में। सारी सब्जियों को अब हम रख देंगे साइड में। चलिए अब बनाने हम शुरू कर देते हैं मैगी को। यहाँ पर हमने एक बड़ा सा लगन ले लिया है, या फिर कोई भी बड़ी सी कढ़ाई आप ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा अमाउंट में बना रहे हैं तो। और यहाँ पर मैंने 2 पैकेट बटर के इसमें डाल दिए हैं। साथ ही मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी डाल दिया है। अब आप ये मत कहिएगा कि बहुत सारा बटर डाल दिया, 50 मैगी बन रही है तो इतना बटर तो बनता है। तो देखिए बटर को हम लोग सबसे पहले तो मेल्ट करेंगे, बढ़िया से ये गर्म हो जाएगा जैसे ही, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज, और हम इसे एक बार के लिए मिक्स करेंगे। और लो से मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पका रही हूँ, धीमी धीमी आंच पर, क्योंकि जब तक ये पकेगा तब तक हम जो मैगी के पैकेट्स हैं वो भी तो खोलना है, वो कोई और थोड़ी खोलेगा, वो भी तो हम ही करेंगे। तो ये धीमी धीमी आंच पर प्याज जब तक पक रहा है तब तक यहाँ पर हम मैगी के पैकेट्स जो हैं वो खोल रहे हैं, और जो मैगी मसाला वाला पैकेट है उसे मैं अलग से रखती जा रही हूँ। तो देखिए इसी तरीके से मतलब ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि करते रहनी चाहिए। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, और एक्साइटमेंट जो होता है ना वो अलग ही लेवल का होता है। तो मैगी के पैकेट्स भी खुलते जा रहे हैं, बीच बीच में हम प्याज को भी चलाते जा रहे हैं, उसे भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जो प्याज है उसे हमें ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा बस वो सॉफ्ट हो जाए, बस इतना ही हमें इसे पकाना है। तो ये देखिए मैगी के पैकेट तो हैं वो खुल गए हैं, और अब देखिए यहाँ पर प्याज भी अच्छा सॉफ्ट हो गया है। तो जो टमाटर हैं वो अब हमने इसमें डाल दिए हैं। टमाटरों को कर देंगे मिक्स, और वही धीमी धीमी आंच पर हम टमाटरों को भी पकने देंगे। अब जब तक ये पक रहे हैं तब तक हम यहाँ पर जो मसाला वाला पैकेट है उसे भी खोल देंगे। इसमें थोड़ा सा ज़ोर आया मुझे, मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि मैगी खोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सब्जियां काटने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सबसे ज़्यादा टाइम मुझे बस इसी चीज़ में लगा था। तो खैर कोई नहीं, ये भी हो ही गया।
और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो टमाटर हैं वो भी अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल मैश नहीं करना है, थोड़ा सा सब्जियों को खड़ा खड़ा ही रखना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्ची, और शिमला मिर्ची को बहुत देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिमला मिर्ची का जो क्रंच आता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे ही हम इसे मिक्स कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ। तो अंदाजे से मैंने यहाँ पर 10 चम्मच जो हैं, 10 बड़े चम्मच वो नमक के डाल दिए हैं। हल्दी मैंने 3 से 3.5 चम्मच हल्दी का डाल दिया है, और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने मैगी मसाला डाल दिया है। इसमें मैंने हरी मिर्ची का यूज़ नहीं किया है, और ना ही मैंने कोई लाल मिर्ची का यूज़ किया है, क्योंकि बच्चे खाएंगे तो बच्चे ज़्यादातर नहीं खाते हैं मिर्चियाँ, इसलिए हमने मिर्ची अवॉइड की है। सारी चीज़ों को कर देंगे मिक्स, लगभग 1 मिनट के लिए हमें इसे और पकाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे टोमेटो केचप ज़रूर डाला है, क्योंकि इससे थोड़ा सा चटपटा सा खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर टोमेटो केचप का यूज़ किया है। ये डालने के बाद में हमें बस 1 मिनट के लिए ही इसे मिक्स करना है। और ये देखिए मसाला जो है कितना बढ़िया दिख रहा है अभी से ही। और बस ये जो मसाला है वो ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। तो हम क्या करेंगे, एक ही इसमें लगन में तो 50 नहीं बन पाएंगी, इसलिए आधा मसाला जो है वो मैं निकाल रही हूँ बाहर, दूसरी सिपरी में निकाल रही हूँ। और इसमें अब हम बाकी का जो मैगी है वो डाल देंगे। तो मैगी हम गिन गिन के डाल रहे हैं। लगन में करीब करीब 20 मैगी बन गई थी, और जो पास में आप जो पतीला देख रहे हैं या जो सिपरी देख रहे हैं उसमें मैगी बनी थी 10-12 के आसपास, उसमें मैगी बन गई थी। तो यहाँ पर हमने इसमें पानी भी डाल दिया है। आपको दिख रहा होगा मैगी एकदम ऊपर तक आ रही है, लेकिन जैसे जैसे पानी उबलेगा ये सॉफ्ट होती जाती है, और उसके बाद में आराम से ये लगन में फिट हो जाती है। और जब हमें बीच में ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें पानी डालते जा रहे थे। तो इसे हम पकने देते हैं जब तक ये पक रही है। यहाँ पर देखिए सिपरी में भी हमने पानी डाल दिया है, और इसमें भी अब हम मैगी डाल रहे हैं। इस तरीके से ना 3 बार में, ये 3 बैचेस में हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया था। इसमें थोड़े से और पानी की ज़रूरत लग रही है, तो वो हम इसमें डाल रहे हैं। तो ये देखिए मैगी जो है वो ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गई है। ये बहुत ही सही लग रही है, और जब आप फर्स्ट टाइम इतने सारे लोगों के लिए बना रहे होते हैं ना, तो वो एक्साइटमेंट का जो लेवल होता है वो अलग ही होता है। तो यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड हैं वो मैगी को पैक कर रहे हैं जल्दी जल्दी से, ताकि हम जल्दी जल्दी से ये जो मैगी है वो बच्चों तक पहुंचा दें। तो जब मैगी तैयार हो गई तब मैं भी यहाँ पर लग गई सारी चीज़ों को पैक करने में। तो यहाँ पर देखिए हम पहुँच गए हैं बच्चों के पास, और हमने इन्हें दे दी मैगी, जो कि हमने बनाई बड़ी ही मेहनत से, और सारे बच्चे बहुत खुश हुए और हम भी बहुत खुश हुए। कैसी लगी है आपको ये वीडियो, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।